नमस्कार, मेरा नाम हनुमंत सिंह शेखावत है। साथियों, आज हम बात करेंगे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के बारे में। उनके बारे में मैं क्या बात करूं, क्या उनके बारे में बताऊं, लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं आपको मेरी जुबानी आपको कुछ बता पाऊं। उनके बारे में मेरे छोटे मुंह से बात करना तो एक तरह से ऐसा है जैसे सूरज को दीपक दिखाना, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कि मेरे मुख से निकले हुए एक भी शब्द के माध्यम से यदि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। एक बार की बात है, संघर्ष के दिनों में बच्चन साहब अपने बाबूजी के पास बैठे हुए थे, बहुत निराश थे और बाबूजी से बोले, बाबूजी जीवन में बहुत संघर्ष है। तो बाबूजी ने कहा, बेटा जीवन है तो संघर्ष है, जीवन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इसलिए जीवन में कभी भी निराश मत हो, संघर्ष करो। साथियों, अमिताभ बच्चन जी की कहानी भरी हुई है रिजेक्शन और संघर्षों से। जब वो दिल्ली में आकाशवाणी में अपना ऑडिशन देने गए तो वहां उनको ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया कि आपकी आवाज अच्छी नहीं है, आप अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। जब उनको नौकरी नहीं मिली, उन्होंने संघर्ष किया तो वो कोलकाता चले गए। कोलकाता में उन्होंने 5 साल तक छोटी मोटी नौकरियां की, बहुत कम तनख्वाह पे काम किया। फिर वो दिल्ली आ गए, दिल्ली से बॉम्बे आ गए। बॉम्बे में उन्होंने फिल्मों में भाग्य आजमाया, वहां भी उनको बहुत ज्यादा कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन उनका सफलता का दौर तब शुरू हुआ जब फिल्म जंजीर आई। जंजीर फिल्म में उनका एक नया रूप, आनंद और जंजीर रूप में उनका एक नया रूप निकल करके आया और वो दुनिया के सामने एक एंग्री यंग मैन के रूप में प्रसिद्ध हुए। धीरे धीरे उनकी एक के बाद एक पिक्चरें हिट होती गई और वो अपने कैरियर के बुलंदी पे जाते रहे। बीच में एक बार ऐसा हुआ कि कुली फिल्म के शूटिंग के दौरान उनको बहुत भारी चोट लग गई, जीना बहुत मुश्किल था, संघर्ष बहुत भारी था, बहुत मुश्किल से वो जिंदा रह पाए। लोगों की दुआएं काम आई, लोगों ने यज्ञ किए, संघर्ष किया, उनके लिए दुआएं की, उसके बाद वो जिंदा रह पाए। उन्होंने पॉलिटिक्स में भी भाग्य आजमाया, लेकिन कंट्रोवर्सी में चले गए, वहां वो सफल नहीं हो पाए, वहां से उन्होंने क्विट किया। उसके बाद उन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की ABCL के नाम से, जिसका काम था प्रोडक्शन करना और दुनिया भर में इवेंट मैनेजमेंट करना। मिस वर्ल्ड का मैनेजमेंट का जिम्मा, इवेंट के मैनेजमेंट का जिम्मा उनको मिला था, लेकिन वो मिस मैनेजमेंट की वजह से और सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाने की वजह से उनको विदेश में शिफ्ट करना पड़ा। वहां उनको बहुत भारी 3 मिलियन का नुकसान हुआ। धीरे धीरे कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। अमिताभ बच्चन के ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया और उनको अपना जो बंगला है मन्नत, वो गिरवी रखना पड़ा, उनकी गाड़ियां गिरवी रख गई और पूरा जीवन उनका निराशा में चला गया। साथियों, एक बार की घटना है, अमिताभ बच्चन बताते हैं कि जब मैं इस दौर से गुजर रहा था तो धीरू भाई अंबानी ने अनिल अंबानी को मेरे घर पे भेजा कि जितने कुछ पैसे इसको दे दो। अमिताभ बच्चन बताते हैं कि वो इतना पैसा दे रहे थे कि मेरी सारी दुविधाएं दूर हो जाती, लेकिन मैंने सोचा कि मैं उस दर्द से उभर नहीं पाऊंगा, तो मैं ऐसा कर नहीं पाया। लेकिन एक कॉरपोरेट मीटिंग के दौरान धीरू भाई अंबानी थे और मुझे भी इनवाइट किया गया था। मैं वहां पहुंचा और वहां धीरू भाई अंबानी ने मुझे देखा और मुझे बुलाया और बोले बैठो यहाँ। मैंने कहा कि नहीं, मैं ठीक हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ ठीक हूं। तो उन्होंने कहा नहीं बैठो। वहां बहुत बड़े, पूरी दुनिया भर से कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग आए हुए थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे। उनके बीच में धीरू भाई अंबानी ने मुझे कहा कि ये लड़का एक बार सब कुछ खो गया था, सब कुछ इसने खो दिया था, लेकिन इसने हिम्मत और संघर्ष के बल पे आज सब कुछ हासिल कर लिया और ये आज फिर मुकाम पे है। साथियों, अमिताभ बच्चन कहते हैं कि वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था, उन पैसों से भी बहुत बड़ा दिन था, उन्होंने मुझे इतनी इज्जत बख्शी। उन्होंने कहा कि धीरू भाई अंबानी कहते थे
कि आदमी के मोक्ष के दो ही रास्ते हैं, एक तो भक्ति और आध्यात्म और एक कर्म और ज्ञान। मैं दूसरे रास्ते पे हूं। मैं कर्म में विश्वास करता हूं और ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता हूं। साथियों, अमिताभ बच्चन के संघर्ष के जो कहानी है उसमें उनके जीवन में तब मोड़ आया जब टीवी पे उनको शो मिला कौन बनेगा करोड़पति। उसी के साथ यश चोपड़ा जी ने उनकी मदद की और उनको फिल्म मिली मोहब्बतें। वहीं से उन्होंने मेहनत के बल पे रिजेक्शन को दरकिनार करते हुए टीवी शो लिया। उनकी पत्नी जया जी ने मना किया कि आप टीवी पे जाएंगे, इतना बड़ा सुपरस्टार टीवी पे जाएगा। तो उन्होंने एक बात कही कि जो लूजर्स होते हैं, जो जिनके पास कोई कुछ नहीं होता है, उनको चॉइस का अधिकार नहीं होता है। साथियों, ऐसे भावना थी उनकी। उस भावना के बाद वो उभरे और कौन बनेगा करोड़पति शो के माध्यम से आज हम देख पाते हैं कि वो महानायक आज फिर बुलंदियों पे हैं और दुनिया का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला वो हिट शो बना। साथियों, उनके जीवन की एक ही शिक्षा है कि एक बार केबीसी पे उन्होंने कहा था, उन्होंने अपनी संघर्ष की गाथा को उनके बाबूजी की जो कविता थी उसके माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना अखरता नहीं है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, कल एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। इसी तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ कल आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।